देखिए, जैसे बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है। तो एक तो ये चीज़ कान होता है जिसके द्वारा हम सुन करके अपने विवेक में, अपनी आत्मा में चीज़ों को डालते हैं। वो अब कैसी चीज़ें आप डालते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने कान से सुन करके चीज़ों को विवेक में, अपनी आत्मा में, अपने चाल चलन में आप उतारते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ भी है जिसको कहते हैं हम आँख, और आँख से भी हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं विवेक में, आत्मा में और अपने चाल चलन उतारने के लिए। जैसे सुनने से, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है, वैसे ही विश्वास देखने से भी आता है। यूहन्ना उसका 4 उसका 48 यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। ओके, यानी देखने से भी आप कुछ चीज़ों को ग्रहण करते हैं। कुछ चीज़ें आप कान से ग्रहण कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप देखने से ग्रहण कर रहे हैं। आप सोचिए, जब आप दिन भर गलत वीडियोस देखते हैं, जब आप गंदी बातें, गंदी चीज़ें देखते जाते हैं, तब आप स्वप्न गंदा देखेंगे, फिर आप हस्तमैथुन में जाएंगे, फिर आपको व्यभिचार में जाना पड़ेगा। फिर क्योंकि आपका जो इच्छा है, आप किन चीज़ों के लिए अपनी इच्छाओं को उठा रहे हैं। जब आप सुनते हैं, गलत बातों को सुनते जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जब आप बैठते हैं और जब आप सुनते हैं ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा करना, वैसा करना, जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर इच्छाएं होती हैं, क्योंकि आप सुन करके अपनी इच्छाओं को गलत चीज़ों के लिए उठा रहे हैं। फिर जब तक वो इच्छा पूरी ना हो, आप चुप नहीं हो सकते। जैसे आप आंखों से खाने पीने की चीज़ें देखते हैं आप, ठीक है, और जब आप उसे देखते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको भूख आती है, फिर आप उसे जब तक खाते नहीं फिर संतुष्ट नहीं होते। वैसे जब आप गलत चीज़ें अपने आंखों से देखते जाएंगे, जब आप गलत चीज़ें करते जाएंगे, पहली बात तो देखेंगे जब आप लगातार, ये तो परमेश्वर की निगाह में बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी आंखें निर्मल नहीं परंतु अशुद्ध हो चुकी है। और जब आप ऐसे देखते जाएंगे तो आप 100% आपके अंदर उजियाला नहीं परंतु अंधियारा रहेगा। और आप जब देखते जाते हैं तो आपके अंदर भी गलत चीजें करने की इच्छा होंगी, फिर आप ऐसे काम कर जाएंगे, फिर बाद में आप पछताएंगे, फिर बाद में आप जिद करेंगे लोगों के सामने, मैंने किया तो आप क्या कर सकते हैं। फिर जब आपको सजा मिलेगी, फिर जब आपको लोग उल्टी सीधी बातें बोलने शुरू करेंगे, तुम ठीक नहीं हो, अब तूने क्या कर दिया, तब आपको रोना होगा। हालेलुया। देखिए, आज दुनिया में यदि सुधार करना है तो मैं आप जवानों को सलाह देता हूं, आपको देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि आपका देखना यदि निर्मल नहीं है तो आपका शरीर अंधियारे में है। क्योंकि व्यभिचार की बातें आपके अंदर होंगी तो आप अपने गांव में, अपने देश के लिए एक दोषी ठहरेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप गलत चीजों को ना सुने, ना गलत चीजों को देखें। आपके अंदर कभी भी गलत चीजें करने के लिए इच्छा नहीं होगी, और आप हर चीजें जब कुछ भी देखेंगे, आप ऐसे देखेंगे जैसे मानो परमेश्वर का वचन आपके अंदर जिस तरीके से चाहता है। किसी को आप देखेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर ने ये चीजें बनाई हैं। हर चीजें आपके लिए नहीं है, हर चीजों को अपना बनाना, अपना स्वीकार करना, अपनी इच्छा के लिए लाना बिल्कुल गलत है। जो इस तरह व्यक्ति होता है वो ये नहीं है कि आज यहां इच्छा बनाया तो यहां रुक गया, कल को दूसरे जगह गया वहां पे इच्छा बनाएगा, तीसरे दिन तीसरी जगह गया वहां इच्छा बनाएगा। हर घंटे में कुछ ना कुछ उसको नया दिखेगा, नया इच्छा बनाता जाएगा।
और बहुत सारे लोग हैं, इसी कारण से लोग गलत कदम उठा ले जाते हैं, मौका पाकर बेविचार कर जाते हैं और ऐसे घिनौने काम करते हैं जो कि देश में घृणित है और परमेश्वर की निगाह में पाप है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। यदि आपका देखने का तरीका नहीं है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके सामने कोई भी सुरक्षित नहीं है। यदि आप पूरी तरीके से देखने से और सुनने से पूरी तरीके से गलत चीज़ों से भरे हैं और केवल आपको यही पसंद है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो आपके जीवन में लस्ट लग चुकी है, लस्ट, ये आपको बहुत ही खतरनाक बना देगी। फिर आपसे कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। आप करेंगे फिर आप पछताएंगे, फिर आप करेंगे फिर आप पछताएंगे। जब तक आप वो चीज़ें जहाँ से ये चीज़ें आपके अंदर उत्पन्न हो रही है उस स्रोत को नहीं काटेंगे, आप अपनी आंखें निर्मल नहीं करेंगे, अपने कान निर्मल नहीं करेंगे, जब तक उजियाले में जाने का प्रयास नहीं करेंगे, अंधियारा आपके अंदर आएगा ही आएगा। चाहे रोकर आप अपने आप को पश्चाताप में ले जाएं, चाहे अपने आप शरीर के अंगों को आप बहुत सारे लोग होते हैं अपने शरीर के अंगों को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, बोलते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझसे पाप कंट्रोल में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। जब तक आप गलत चीज़ें देखना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप देखने के जरिए से आप अपने स्रोत को अलग नहीं करेंगे, जब तक सुनने के जरिए आप अलग नहीं करेंगे, पवित्रता ही नहीं करेंगे, आप चाहे जितना अपने अंगों को मारें, अपने अंगों को कितना घाव दें, कितना आप प्रताड़ित करें, अपनी आंखों को मारें, अपने हाथों को मारें, अपने अंगों को आप घायल करें। बहुत सारे लोग बोलते युवा, मैं अपने अंगों को घायल कर देता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत सारे युवा लोग बोलते हैं मैं अपने अंगों को घायल करता हूं कि मुझसे ये ना हो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने इस शरीर को जिस दशा में ले जाना चाहते हैं, चाहे उजियाले में या फिर अंधियारे में, वो आपकी आंख पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि आपका जो इसका दिया है, जो इसको रोशनी देगा, इसे जो मार्गदर्शन देगा, आगे चलने के लिए अगुवाई करेगा, वो है आपकी आंख।